9 दिन माई दसम दिन विदाई विसर्जन माँ चली। माँ को जिस रूप में भव्य रूप में सजाया गया था सारा सौंदर्य खो गया है और किस तरह से क्रेन से टांग कर ले जाया जा रहा है। हमारा जीवन चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, इसका अंत जरूर आएगा। दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर कोलकाता दुर्गा पूजा की बहुत अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। जिस तरह से माँ का भव्य आगमन होता है, भव्य पंडाल बना जाते हैं, पूरे 9 दिनों तक भव्य पूजा की जाती है, उसी रूप में माँ की भव्य विदाई होती है। हालांकि विदाई में गम होता है, लेकिन एक खुशी भी होती है, नृत्य का भाव भी होता है कि विदाई होगी तभी अगले साल माँ का आगमन भी होगा। और माँ की भव्य विदाई शुरू हो चुकी है। कोलकाता के सड़कों पर आप सामने देख रहे होंगे, मेरे पीछे देख रहे होंगे, अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आप सामने देखिए, यहाँ कोलकाता में दुर्गा पूजा के विसर्जन की शुरुआत हो चुकी है। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर लोग जुलूस निकालते हैं माता जी का। दोस्तों आप देख रहे हैं कोलकाता में बहुत ही भव्य माँ की विदाई। ममता लूटई हमारी आगे साल दोस्तों अब हम भूतनाथ मंदिर आ चुके हैं और यहाँ पर दुर्गा विसर्जन का भव्य दृश्य आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर दुर्गा पूजा कार्निवल को बिल्कुल कतारों में खड़ा किया जाता है और बारी बारी से विसर्जन के लिए मौका दिया जाता है दोस्तों। और अभी हम यहाँ पर जो लोग आए हैं दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए, उनसे बात करेंगे। बताइए, पूरे 9 दिनों तक माँ की आपने विधिवत पूजा की, आज विसर्जन की बारी आई है, बहुत अफसोस हो रहा है। आज माँ हम लोग को छोड़ के जा रही है। 10 दिन बहुत अच्छा लगा माँ के आगमन पे। इसके बाद भी खुशी है, क्यों? क्योंकि ये हम लोग का पश्चिम बंगाल का सबसे लोकप्रिय पूजा है। और इतना खुश क्यों? क्योंकि माँ की विदाई हो रही है, फिर भी लोग खुश हैं। यही तो माँ का आशीर्वाद है। माँ हमेशा अपने बच्चों के साथ है, हमेशा साथ है। फिर अगले साल फिर आएगी। अगले साल का बहुत अभी से ही इंतजार है माँ कब आए, क्योंकि जाएगी तभी आएगी। माँ सदैव हम लोग के शरीर के अंदर है। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं यहाँ माँ दुर्गा की अंतिम विदाई, और अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़। दोस्तों यहाँ दुर्गा पूजा विसर्जन में लोगों की आंखें नम होती है, लोग दुखी होते हैं, लेकिन एक आनंद आह्लाद भी होता है कि माँ जाएगी तो फिर अगले साल आएगी। और माँ यहाँ दिलों में होती है, यह बंगाल के दिलों में माता निवास करती हैं, कभी जाती नहीं है। ये जाना केवल एक प्रतीकात्मक है, एक पारंपरिक है जाना। नौ दिन माई दसम दिन विदाई विसर्जन माँ चली। और दोस्तों बिल्कुल हम आ चुके हैं गंगा घाट के किनारे, और अभी थोड़ी ही देर में माँ का विसर्जन होगा, आपको दिखाने वाले हैं। 9 दिन माई दसम दिन विदाई विसर्जन माँ चली। ठहरो मेरी अम्बे, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं, तुम जाओगी तो आँखें नीर बहाएगी, नीर बहाएगी। और एक और विसर्जन आप अभी देखने जा रहे हैं माँ का, और इस विसर्जन के गहरे मीनिंग्स हैं, अभी हम आपको बताएंगे। बहुत डीप मीनिंग है।
क्यों होता है विसर्जन माँ का, आप जरूर देखिएगा, सुनिएगा। जय माता दी। दोस्तों, यहाँ कोलकाता में माँ दुर्गा के आगमन के लिए भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। पंडाल को बहुत ही अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से सजाया जाता है। माँ को भी भव्य तरीके से सजाया जाता है। 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है और 9 दिनों के बाद बारी आती है विसर्जन की, विदाई की। ये बड़ा मतलब गहरी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, जिसे आपको स्वीकार करना चाहिए। वो माँ जिसका भव्य आगमन हुआ था, भव्य पंडाल जिसके लिए बनाया गया था, उस माँ की मूर्ति को अभी जो है गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है। ये हमारे जीवन की भी सच्चाई है। हमारा जीवन चाहे कितना भी भव्य कितना क्यों ना हो, हमारा जीवन चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, इसका अंत जरूर आएगा। जैसे ही प्राण है तो जीवन बड़ा सुंदर है, जैसे प्राण खत्म हो जाएगा तो जीवन बड़ा बदसूरत हो जाएगा। इस माँ के मूर्ति की तरह 9 दिनों तक प्राण प्रतिष्ठा रहती है, इसमें प्राण होता है, लेकिन 9 दिनों के बाद जब प्राण चला जाता है तो ये जो है कूड़ा है, हमारे जीवन की तरह ये शरीर भी कूड़ा है। इस बात को याद रखिएगा कि हम अनित्य हैं, हमारा अस्तित्व अनित्य है, इससे परे हमें जाना है। 9 दिनों तक जब हम माँ की पूजा करते हैं तो इससे परे जाने की साधना करते हैं, तीनों गुणों से परे जाने की साधना करते हैं, मन के विकारों से परे जाने की साधना करते हैं, मन की बुरी आदतों से परे जाने की साधना करते हैं, परम सत्य की ओर आगे जाने की साधना करते हैं। तो जो परम सत्य है, परम ईश्वर है, उसी में हमारा अस्तित्व है, वही हमारा अस्तित्व है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये शरीर ये मिट्टी का है, ये मूर्ति भी मिट्टी का है, ब्रह्मांड में सारी चीज़ें जो मैटर है वो मिट्टी की है, नश्वर है। इस बात को याद रखिएगा। ये देखिए माँ को जिस रूप में, भव्य रूप में सजाया गया था, आज देखिए माँ की मूर्ति जो है गंगा में पड़ी हुई है। सारा सौंदर्य खो गया है और किस तरह से क्रेन से टांग कर ले जाया जा रहा है। तो हमारी भी यही गति होने वाली है। जीवन बड़ा सुंदर प्रतीत होता है, भव्य प्रतीत होता है। हम पूरा जीवन अपने शरीर को सजाने में लगा देते हैं। आपको पता नहीं है कि हमारी भी यही गति होने वाली है। और दुर्गा पूजा का यही रहस्य है दोस्तों, इस शरीर के अनित्य बोझ को जगाने के लिए, अनित्य बोझ को समझाने के लिए माँ की मूर्ति को भव्य रूप से सजाया जाता है। फिर 9 दिन के बाद उसका विसर्जन कर दिया जाता है। और हमारा ये शरीर ये भी मिट्टी का बना हुआ है, ये भी मिट्टी में ही मिलेगा, 5 तत्वों में मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। हमारे जीवन का लक्ष्य भोग नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य ऐश्वर्य नहीं है, वासना का सुख नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है परम तत्व में, परम सत्य में स्थित होना। इसीलिए सारी पूजा है, सारी परंपरा है, सारा धर्म है कि हम परम सत्य में स्थिर हों, परम सत्य में जागृत हों, परम चेतना में जागृत हों।